नमस्कार। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो फॉर्म है वो मिड अक्टूबर में भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा इस बाद में चर्चा करें। चूँकि वैकेंसी काफ़ी दिन बाद आई है और हर आदमी एक समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनने की चेष्टा करेगा। जब हर आदमी का बनने का चेष्टा करेगा तो कंपटीशन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। यानी आप पिछले साल के मेरिट को ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर पिछले साल की मेरिट कुछ भी हो उसमें 10 मार्क्स आप प्लस लेकर चलेंगे। यदि आप प्लस 10 मार्क्स आगे लेके नहीं जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप खतरे के निशान पर हैं, बॉर्डर पे आके फंस जाएंगे। आखिर ये प्लस 10 कैसे जाएगा, इसे जानने से पहले आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं दुश्मन की बात कहाँ कर रहा हूँ जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है। दुश्मन आपकी असफलता है। दुश्मन आपका पेपर सेटर है कि वो पेपर सेट कैसे करता है, कहाँ आपको फंसा देगा, कहाँ आपको पराजित करने की कोशिश करेगा। इन दोनों पे हमें फोकस रहना है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले कुछ सालों में पेपर आए हैं, खासकर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उनके करंट अफेयर्स काफ़ी टफ आते हैं, उनके जीएस काफ़ी टफ आते हैं। ऐसे ऐसे जीएस पूछे जाते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। लेकिन वहीं आपके बगल में एक स्टूडेंट है जो अब पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये जीएस कहाँ से आए हैं और वो इतना क्वेश्चन कर ले जाता है जिससे उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप दोषारोपण करते हैं इस कोचिंग के नोट्स को, उस कोचिंग के नोट्स को, इनको उनको, फलाना ढमका तिमका। लेकिन यह साल यह करने का आपको अवसर नहीं मिलना चाहिए। कब तक दोषारोपण करेंगे? तब तक आप कर सकते हैं जब तक कि आप अपने अंदर सुधार ना लाएं। जिस दिन आप अपने अंदर सुधार ला देंगे उस दिन दोषारोपण करने की प्रक्रिया आप बंद कर देंगे। आप भी उसी स्टूडेंट में शामिल हो जाएंगे जो सर खट खट मारता है और उसका वो पेपर जैसे रिजल्ट आता है वो प्रिलिमिनरी इन होता है, फिर उसका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? चूंकि आज जो है आपका अगस्त लास्ट चल रहा है, अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप उसको इतनी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जीएस में 140 में कम से कम 110 से 115 क्वेश्चन मारेंगे। आप कहेंगे कि आप इतना हाइपर बता रहे हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 181 सीट ही है, आपको यही मान के चलना है। कोई कह देगा 300 हो जाएगा, कोई कह देगा 400 हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर। आपको लिखित क्या मिला है? 181 मिला है। अगर आप उस पर फोकस रहेंगे तो आप, क्योंकि एग्जाम यहाँ है, आपकी तैयारी तुरंत यहाँ हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाह्य दुनिया में फंसे रहेंगे, अरे सीटें बढ़ रही हैं, सीटें घट रही हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, एग्जाम होने जा रहा है, अरे फर्मवा आ जाने दो तब तैयारी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, करंट तो 1 महीने पहले पढ़ना है उसी समय पढ़ लेंगे। जब इस तरीके की बाह्य आवरण में आप रहेंगे तो आप खोखला हैं, और जब खोखला है तो आपका पेपर भी खोखला ही होगा। इसलिए आपको यह बाह्य आवरण को तोड़ना है और तोड़ने के साथ एक अच्छी दिशा में आपको मेहनत करना है। क्योंकि सफलता और असफलता के बीच में एक शब्द है, वह शब्द है मेहनत और आपकी भाग्य। क्योंकि भाग्य का होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन भाग्य से पहले आपका मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। यदि आप मेहनत कश हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मानना चाहिए ये आपके भाग्य में है और ये आपको मिल सकेगा। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके भाग्य में नहीं है, इसलिए आपकी भाग्य आपको प्रेरित नहीं कर रही है कि आप मेहनत करें। तो आखिर मेहनत करें कैसे? कितने घंटे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें? तो कम से कम 181 सीट पर अगर एक जगह आपकी है तो आपको कम से कम 8 घंटे आज से पढ़ने हैं। मैं नहीं कहता 10-12 घंटा पढ़िए, 8 घंटे आज से, लेकिन डिसिप्लिन मोड में। मतलब 8 घंटे को आप डिवाइड कर सकते हैं, ये अलग का मैटर है। आप उसको 3 घंटे 2 घंटे में डिवाइड कर दीजिए। 3 घंटे सुबह पढ़ लेंगे, 2 घंटे दोपहर में पढ़ लेंगे, फिर 3 घंटे रात में पढ़ लेंगे। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 का 7 नहीं होना चाहिए। 8 का 8.5 घंटा हो जाए, 8 का 9 हो जाए, लेकिन 8 का 7 नहीं होना चाहिए। ये आप अपने जहन में यहाँ गांठ बांध लें। नंबर 1। नंबर 2,
आपको किताबों को पढ़ना चाहिए। अभी इतना पर्याप्त समय है, किताब पढ़िए, जो उनके फैक्ट्स आपको दिखते हो उनको एक कॉपी पर लिख लें, क्योंकि आपका जो फैक्ट्स आप लिखे रहेंगे एन मौके पर वही काम आएंगे। आप कहेंगे सब हमारे पास तो फलाना सर, ढमाका सर, पटना, बिहार, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता का नोट्स है, तो वो नोट्स व्यर्थ है, क्योंकि वो नोट्स बनाने वाले कोई मंगल से नहीं आए हैं, चंद्रमा से नोट्स लेके नहीं आते हैं, वो उन्हीं बुक्स में से बनाते हैं जो आप बुक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं। आखिर सोचिए, आपके पास वो बुक्स है, उसी के नोट्स को आप परचेस करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक पैरा पढ़ते हैं, उस पैरे में आपको 3 फैक्ट नहीं आए या 4 फैक्ट नहीं आया, और जो कोचिंग वाला है उसको लगता है कि इस पैरे में 2 ही फैक्ट बढ़िया है, वो 2 को उठा लेता है। आपने कितना उठाया? 4 उठाया। हो सकता है उस कोचिंग वाले 2 को न पूछ के आपके 3 और 4 जो आपने नोट्स में बनाया था उससे क्वेश्चन पूछ ले, तो अब आप इन हो जाएंगे। यानी कि आप कोचिंग का नोट्स पढ़ें, मैं कोचिंग का कोई विरोधी आदमी नहीं हूं, और लेकिन आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बुक्स से आपको प्रेरणा लेके अपने नोट्स तैयार करने होंगे। बुक्स कौन कौन सी रहेगी, एक वीडियो मैं इस पर बना दूंगा एथेंटिक बुक्स का, उसी बुक्स से क्वेश्चन आपके लगभग फंस जाएंगे। दूसरा चीज, आपको रीजनिंग पे कमांड कर लेना है, क्योंकि 7 से 8% रीजनिंग आती है, 10 मान लीजिए रीजनिंग आती है, इससे नीचे एक रीजनिंग नहीं आती है। और चूंकि मैथ तो है नहीं, तो जिन बच्चों का मैथ वीक है वो रीजनिंग पे फोकस करें, जो कि मैथ इसमें आती नहीं है। कम से कम 10 में 8 क्वेश्चन रीजनिंग सही करने का, और रीजनिंग हमेशा रिपीटेड रीजनिंग ही होती है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रीजनिंग को आपको रीजनिंग की तरह पढ़ना है। अरे ये नहीं कि अरे एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे वही हम कर लेंगे दाएं बाएं करके, तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी से लिख लीजिए। तो रीजनिंग को रीजनिंग की तरह से हार्ड पढ़ना है। करंट अफेयर्स, यानी कि इसका जो करंट अफेयर्स आता है वो काफी टफ करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का जनरल स्टडी ही टफ आती है। तो करंट अफेयर्स आपको कम से कम मान के चलिए कि 2 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आप मत पढ़िए, घटना चक्र मत पढ़िएगा, जो उसका मंथली आता है, उसकी जगह पे आप क्रॉनिकल पढ़िए, क्योंकि अब क्रॉनिकल से प्रश्न आते हैं। और हर 6 महीने पे घटना सार आती है, घटना सार आती है, उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि घटना सार से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाता है। और क्रॉनिकल पढ़ेंगे तो आपके 90%, 100% तो मैं कह नहीं सकता हूं, 90% आपका रीजनिंग करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और आप इन हो जाएंगे। हिस्ट्री में कौन सी बुक पढ़नी है, ज्योग्राफी में कौन सी बुक पढ़नी है, साइंस में कौन सी बुक पढ़नी है, इसकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जैसा मैंने पूर्व में आपसे कहा है। लेकिन पढ़ना आपको है। अगर पढ़ने से मित्र चूक गए तो कुछ नहीं होगा, फॉल डाउन, नीचे गिर जाएंगे आप। 8 घंटा से कम नहीं, आपको अभी बता देता हूं। और रही बात हिंदी का, हिंदी कम से कम आप 2 बुक्स पे आप डिपेंड रहें। बुक 2 गाइड 1, फिर मैं कह रहा हूं बुक 2 गाइड 1। कौन कौन सा? एक आप हरदेव बाहरी खरीद लें, एक वासुदेव नंदन की आती है, 2 ये हो गया। एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है RO के लिए, उसको आप ले लें। अगर इतना आप आज से तैयार करें, आप हिंदी को बहुत हल्के में मत लेने, तो हिंदी ही बिंदी लगा देगी आपके जीवन में। हिंदी को आज से ही पढ़ना शुरू करें, तब तक जब तक एग्जाम आए तो हर चीज कंठस्थ हो जाए। अगर आपसे किसी ने तत्सम पूछा तो आपको ये ना सोचना रहे कि अरे एग्जाम में वो ऑप्शन आएगा और ऑप्शन देख के हम ट्रिक मार ले जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फिर फ्लैशबैक में जा रहे हैं। तो आपको फ्लैशबैक में नहीं जाना है, आगे आना है। अब की बार 181 में एक जगह आपकी फिट होनी चाहिए। तो 3 हमने बता दिया, 2 बुक्स और एक गाइड बुक पे आपको फोकस रहना है। 8 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे मिनिमम पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन इस वर्ष निश्चित है, ऐसी मेरी गारंटी है। लेकिन आपको करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है।